कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही मजेदार कहानी लाई हूँ। बच्चों, हम में से कई लोगों के यहाँ पेट्स होंगे। हम पेट्स को पालते हैं, प्यार से रखते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बेवजह इन बेजुबान जानवरों को परेशान करते हैं। ऐसे शरारती बच्चों को ऐसा करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन बच्चों ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चलो, ये बात आपको मैं एक मजेदार कहानी के जरिए समझाती हूँ। ध्यान से सुनो, एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। बच्चों, बहुत पुरानी बात है। एक गांव में राजू नाम का एक दर्जी रहता था। राजू बहुत ही दयालु था और वो जानवरों से बहुत प्यार करता था। जानवरों को भी उससे लगाव था। राजू की दर्जी की दुकान थी। उसकी दुकान पर रोजाना कई जानवर आते थे। कभी वो चिड़ियों को दाना देता तो कभी कुत्तों को रोटी खिलाता। बच्चों, उसकी दुकान पर हर रोज एक हाथी भी आता था। राजू उस हाथी को रोजाना कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर देता था। हाथी और राजू के बीच दोस्ती हो चुकी थी। कभी कभी राजू हाथी की पीठ पर बैठकर गांव में घूम लेता था। कुछ समय के बाद राजू दर्जी को किसी काम से दूसरे शहर में जाना पड़ा। राजू ने अपने बेटे को कहा कि जब तक वो लौट कर ना आए तब तक वो उसकी दुकान पर बैठे। राजू के बेटे ने इसके लिए हाँ कर दी। राजू बेटे को दुकान की जिम्मेदारी थमाकर दूसरे शहर में चला गया। राजू का बेटा वही बहुत शरारती था। तुम में से कई बच्चे भी होंगे। अगले दिन दुकान संभालने के लिए गया। हर दिन की तरह इस बार भी हाथी दर्जी की दुकान पर कुछ खाने आया। दर्जी का बेटा शरारती था। हाथी को देखकर उसके दिमाग में एक शरारत आई। उसने हाथी को कुछ खिलाने की जगह उसकी सूंड में सुई चुभा दी। सुई की चुभन से हाथी को बहुत दर्द हुआ और वो वहां से भागकर तालाब की ओर चला गया। हाथी को बेचैन होता देखकर राजू बहुत खुश हुआ। उसे बड़ा मजा आया। हाथी ने तालाब में कुछ समय बिताया। जैसे उसे दर्द से राहत मिली, उसने दर्जी के बेटे को सबक सिखाने की ठानी। हाथी ने तालाब का गंदा पानी अपनी सूंड में भरा और दर्जी की दुकान की ओर चल पड़ा। राजू दर्जी के बेटे ने देखा कि हाथी तो फिर से उसकी दुकान की ओर आ रहा है। उसने सोचा कि हाथी फिर से कुछ खाने के लिए मांगेगा और वो इस बार फिर उसको सुई चुभा देगा। उसने अपने हाथ में फिर से सुई पकड़ ली। हाथी जैसे ही दर्जी के बेटे के पास पहुंचा, उसने तालाब का सारा गंदा पानी दर्जी के बेटे और दुकान में फेंक दिया, जिससे दर्जी के बेटे के कपड़े तो गंदे हुए ही, साथ ही दुकान पर सिले हुए सारे कपड़े भी खराब हो गए। हाथी मस्ती में चिंघाड़ते हुए राजू को चिढ़ाते हुए वहां से चला गया। राजू के बेटे को सबक मिल चुका था। वो समझ गया था कि हाथी ने उससे बदला लिया है। राजू वापस जब दुकान लौटा तो उसके बेटे ने सारी बात सच सच बताई और फिर से किसी को परेशान न करने की कसम भी खाई। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी आपको? ये कहानी हमें सबक देती है कि बेवजह हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। अपने मजे के लिए हमें दूसरों को दुख तकलीफ नहीं देनी चाहिए और खास तौर पर जो बेजुबान जानवर हैं उन्हें कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ये बेजुबान भी हमें सबक सिखा देते हैं, जैसे कि हाथी ने राजू के बेटे को सिखाया। तो बच्चों, दादी की ये सीख भूलोगे तो नहीं कभी। अब मैं चलती हूँ, अगली बार फिर आऊंगी मजेदार कहानी के